बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज की वीडियो जो है ये बहुत स्पेशल सी है थोड़ी। और वो स्पेशल किस तरह से की है, किस तरह से है ये जानने के लिए मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा आपको पूरी वीडियो में। तो मंगल का दिन था और मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ एक यहाँ से हमारे घर से दूर एक सिटी है वहाँ पे। क्यों जाना था? और इसलिए जाना था क्योंकि सबसे पहले देखें जी, ये जो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे तकरीबन 5 kg मेरे पास चिकन के लेग पीस हैं। मुझे ये सारे इनको क्लीन करके और रात को इसको मैरिनेट करके रखना था। और साथ साथ मुझे यहाँ पे 3 किलो सीने का जो गोश्त था उसके टिक्के भी बनाने थे, वो भी साथ मुझे रेडी करने थे। और ये सारी प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले यानी मंडे की रात को ये कर रही थी। और ये सारी प्रिपरेशन मैं क्यों कर रही थी और मुझे ये खाना किसको देना था, ये आपको वीडियो के साथ साथ रहें आपको पता चलेगा। तो झटपट से मैं क्योंकि जब भी आप चिकन बनाते हैं स्पेशल आपने फ़ोरनों में बनाना होता है या अपने टिक्के बनाने होते हैं, तो जो चिकन एक रात पहले का मैरिनेट करके रखा होता है उसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो जो फ़ौरन फ़ौरन बना लिया जाता है वो उस तरह से जूसी भी नहीं बनता, उसके स्पाइस अंदर तक नहीं जाते। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे कि जो चिकन के टिक्के बनाने हैं वो मैं करता हूँ। तो ये बोनलेस चिकन है, ये टिक्के बनाने के लिए अब इसको तैयार करने लगे हैं। और साथ चिकन रोस्ट भी बनाने लगे हैं। ये ठीक है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बना रहे थे जी चिकन के टिक्कों के लिए चिकन को कट कर रहे थे और मैं साथ साथ जो है मैरिनेशन के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक और ग्रीन पेपर जो है, ग्रीन चिली जो है, इसको मैंने सबसे पहले ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हाफ़ को चिकन के लेग पीस के लिए और हाफ़ को चिकन के टिक्कों के लिए। और ये हाफ़ को मैंने जो है इसको मैरिनेशन कर रही थी चिकन के टिक्कों के लिए। 3 kg चिकन के टिक्के थे, तो यहाँ पे इसको मैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था वो मैंने ऐड किया। और उसके बाद चिकन को ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया। क्योंकि जब हम टिक्कों की 2 दफ़ा कोटिंग करते हैं, 2 दफ़ा मैरिनेशन करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आधे घंटे के बाद तकरीबन मैंने यहाँ पे योगर्ट ली, मेरे पास एक 1 कप के करीब योगर्ट होगी, हाफ़ 1 पाव के करीब मेरे पास योगर्ट थी, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। और उसके बाद यहाँ पे डालूँगी जी मैं सिरका। तो उसके बाद जाएगा इसमें जो जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, और जहाँ यहाँ पे जाएगा नमक। और फिर मेरे पास जो चिकन के टिक्के का मसाला था इसमें नेशनल का, मैंने वो ऐड किया है। और यहाँ पे जो है मेरे पास हल्दी थी वो, और लेमन का जूस, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके, तो मैं जो प्रिपरेशन मैंने करके रखी हुई थी चिकन के टिक्कों की, हाफ़ घंटा हो गया था तकरीबन इसको मैं मिक्स करके, तो इसको कवर करके अच्छे से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो यकीन करें कि इतने जूसी और ज़बरदस्त किस्म के ये टिक्के रेडी हुए थे। और उसके बाद जो चिकन के लेग पीस थे उनको मैंने करना था मैरिनेट। और ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो ये चिकन के टिक्के बनाए हैं, इतना बड़ा बर्तन फ्रिज में नहीं आएगा, तो इसको जो है वो जार मेरे पास पड़े हुए थे उसमें डाल के, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया अच्छे से कवर करके। साथ साथ चलते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। और अच्छी बात यह है कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डेट। बिल्कुल, दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। और यकीन करें कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने हमारे दोस्तों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का बायस बनता है। और हमारी जो सेहत है नफ्सियाती या जिस्मानी, दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ हमारी दोस्ती से भी है। अच्छा दोस्त वो है जो सपोर्ट करता है, जो दुःख के लम्हात में हमारे काम आता है। और जैसे-जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, दोस्तियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि इंसान को लोगों की असलियत का पता चलता जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाज़ा तुम में से हर शख़्स को चाहिए कि वो देखे कि किससे दोस्ती कर रहा है, क्योंकि सोहबत जो है वो असर रखती है। तरबियत की भी बहुत अहमियत है, लेकिन बाज़ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। सोहबत या तो बिगाड़ देती है या संवार देती है। और मेरा अच्छा दोस्त कौन है? मेरे हस्बैंड। और
ये देखें जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी आज कहाँ पे। आज मैं जा रही थी जी, एक जंगल में रहने वाली एक फैमिली है, उनके पास हम लोग जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी तकरीबन 4 से 5 साल पहले, और उनकी बेटी का उन्होंने करना था जी रिश्ता तय। और उनके घर में आ रहे थे कुछ गेस्ट, और वो अंकल मेरे हस्बैंड को कॉल करते रहते हैं उनकी हैरियत का पता करने के लिए। और कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड से वो जिक्र कर रहे थे कि मेरे बच्चों के ऐसे रिश्ते देखने के लिए इंग्लैंड से किसी फैमिली ने आना है, मेहमान आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि घर में खाना कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये देखें, ये शामी कबाब का हो गया पेस्ट रेडी, और ये यहाँ पे कोफ्ते भी हो गए रेडी, और ये यहाँ पे छोटा गोश्त का सालन ये हो गया रेडी, और ये यहाँ पे पालक गोश्त भी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके घर पे गए हम लोग, और जाके मैंने झटपट से सारा खाना रेडी किया। 7 से 8 डिशें जो हैं वो रेडी करनी थी, क्योंकि उनका किचन बहुत छोटा था, उसमें जो चूल्हा लगा हुआ था वो एनफ नहीं था। तो फिर उनके जो है वो उनका एक स्टोर था वहाँ। मेरी हुनैनज कितना तक की है सोने, थक गयो, बोलो इयाका 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 नाबुदू, बोलो इयाका नाबुदू, इयाका नाबुदू। आप बहुत नाइस बच्चे हो। जी बेटे, मम्मा की जान, ये ट्रेन में कहाँ जा रही है आधी रात को? बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। सारा खाना जो है वो रेडी करने के बाद बिरयानी भी बनाई मैंने, 4 सालन भी बनाए, और शामी कबाब भी बनाए, और 7 रोटियां भी बनाई। तो यकीन करें कि आते-आते जो है वो मुझे रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हमें हो गया। और लेकिन कुछ नेकियां हमें बगैर लालच के भी करनी चाहिए। और जब मुझे ये पता चला कि उनकी मदर नहीं है, तो मुझे बहुत, मेरे दिल को तकलीफ़ हुई कि थे अभी वो परदेश में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, हम जाके उनका खाना रेडी करते हैं। तो बस उस घर में मुझे जाके जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई वो एक माँ की कमी महसूस हुई। उनकी बच्ची भी बहुत ऐसे परेशान थी उस मौके पे। और अल्लाह ताला जो है वो सबकी माँओं का साया, उनके सबके वालिदैन का साया उनकी औलाद पे हमेशा कायम व दायम रखे, और कभी भी माँ से दूरी का दुख किसी भी बच्चे को ना दे। और घर आने के बाद यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। नेक्स्ट डे जो है वो बच्चे घर थे, बुध का दिन था। दिन के टाइम बच्चों ने कहा कि हमने जाना है बाहर, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो यहाँ पे मैं, हमारे घर के पास नीचे ही एक प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ पे मैं बच्चों को ले गई, आ गई बाहर चलें, बच्चे जो हैं कुछ फ्रेश हो जाएंगे खेल कर। मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। उनके घर जाके सारा खाना बनाना ये वो करते तकरीबन 8-10 घंटे मुझे लग गए, और खड़े खड़े ही सारा काम किया, तो भागम भाग में बल्कि, क्योंकि एक हांडिया जो थी वो किचन में पड़ी हुई थी, एक जो है वो बाहर उनके सेहन में जो स्टोर टाइप बना हुआ था उसमें किचन में पड़ी हुई थी। तो ये देखें जी, हम यहाँ पे मेरे हस्बैंड क्या लेके आए, बिल्कुल जी मेरे हस्बैंड लेके आए जी टींडे। और ये टींडे बन रहे थे हमारे घर फर्स्ट टाइम 5 साल के बाद, जब से मैं बाहर आई हूँ। बनने लगा है साग। साग वो भी सरसों का गंदल वाला साग, और साग है पालक। और सबसे बड़ी सब बात ये कि आज हम बहुत अरसे बाद खाने लगे हैं टींडा। टींडे आप जानते हैं पाकिस्तान इंडिया से जो खाते हैं। तो आज मैं गया था पेरिस, और एक शॉप से मुझे टींडे मिले, और मैंने फ़ौरन अपनी जो गवर्नमेंट है उसको मैंने इन्फॉर्म किया। तो आज जो है हम टींडे लेके आए हैं, अभी टींडे मुर्गी खाएंगे और इसकी भी तैयारी करेंगे। तो जिस जिसने और साग मिस्टर नवीद मुझे खुद काट के दे रहे हैं। आप किसी ने भी आना हो, खाना हो, मोस्ट वेलकम। अभी रास्ते में आते हुए मैंने अपने बड़े भाई को बताया, तो वो दुबई से उसने मुझे बोला कि आज मुझे भी टींडे खाने हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद टींडों का नाम सुना है। तो ऐसे लगा जैसे टींडे लाला मूसा बाजार में पड़े हैं। मिस्टर नवीद, कितने साल के बाद आपने टींडे देखे आज? मेरे ख्याल में जब से आए हैं यहाँ पर देश में 4-5 साल हो गए, टींडे तो खाए ही नहीं, ना ही किसी शॉप पे नजर आए हैं।
आज मिल गए तो बाकायदा उस पर लिखा हुआ था टिंडे, तो फिर मैं ले आया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा टिंडे नहीं कुछ और होगा, आमले वगैरह, तो मुझे कहते नहीं ऊपर लिखा हुआ है टिंडे। तो ये साग लेके आए हैं, तो कहते हैं कि इसको काटूंगा मैं, तुम टिंडे गोश्त बनाओ। तो मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त, तो मिस्टर नवीद हमारे लिए काट रहे हैं जी साग सरसों का। और यकीन करें कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आज बना रही हूँ जी टिंडे गोश्त। जब पाकिस्तान में मैंने अपनी सिस्टर्स को बताया तो मेरी एक सिस्टर जो है वो बहुत हंस रही थी, कहती हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे मिलते भी हैं, तो हम लोग नहीं बनाते कभी, साल में एक आध दफ़ा। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ 5 साल के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये टिंडे यहाँ पर देखे हैं और फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड साथ लेके आए जी साग, और कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि हमने साग नहीं खाया इस साल। पिछले साल 1-2 दफ़ा खाया था, लेकिन इस साल जो है वो साग हमें कहीं पे मिला ही नहीं, पेरिस गए तो मिला ही नहीं था। तो फिर ये उस दिन मेरे हस्बैंड को मिल गया साग और टिंडे भी मिल गए, तो वो लेके आए। तो मुझे कहते हैं कि तुम जो है झटपट से बनाओ टिंडे और मैं बनाता हूँ साग, जो है सारा कट करके रख देता हूँ ताकि जो है काम आसान हो जाए। कुछ थकावट भी कुछ पिछले दिन की इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लग रहा था मुझे जैसे फीवर हुआ है। लेकिन एनीवेज़ जब इंसान काम करता है तो उसके बाद थकावट तो हो जाती है डेफ़िनेटली। तो एक आधा दिन जब इंसान रेस्ट करता है तो फिर से इंसान फ्रेश हो जाता है। और यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि इस साग को मैं बार बार स्मेल करूं। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, वो कहते हैं कि ये सरसों का साग ही है, तुम क्यों बार बार चेक कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था हमारा मज़ेदार सा खाना तकरीबन रेडी। और यहाँ पे साथ साथ मैं रख रही थी ऊपर वो साग और पालक जो कट चुके थे, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने रख दिया। और अपने सालन के ऊपर जो है वो धनिया कट करके मैंने डाल दिया। और बस यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में से ज़िंदगी को तलाश करना ही ज़िंदगी है। छोटी छोटी खुशियाँ जो है उन्हीं पे खुश होना चाहिए, जो मिल चुका है उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। और जब हम शुक्र करते हैं तो वो रब की साथ बहुत ज़्यादा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दस्तरखान हो गया था जी रेडी, और हमने खाना जो है वो स्टार्ट किया। आज क्या खा रहे हैं आप? आज टिंडे गोश्त माशाल्लाह काफ़ी अरसे के बाद खाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। आज खाएंगे टिंडे गोश्त। देखिए, हम परदेश में रहने वाले इन छोटी-छोटी चीज़ें खाने के लिए भी जो है वो कितना तरसते हैं, और जब ये चीज़ें मिलती हैं तो कितना खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त अपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।